हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा महाभारत काल से जुड़ी है। एक बार की बात है, पांडु पुत्र भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी से अपनी समस्या बताई। भीम ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे परिवार के सभी सदस्य माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी रखने को कहते हैं, लेकिन मैं भूख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए और मुझे भूखा भी न रहना पड़े। भीम की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, हे भीम, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो और नरक से बचना चाहते हो तो तुम दोनों पक्षों, शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का व्रत करना होगा। यह सुनकर भीम ने घबराते हुए कहा, हे गुरुदेव, मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है, जिसके कारण मुझे बहुत भूख लगती है। मैं एक दिन तो क्या, एक क्षण भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। कृपया मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल सके। तब महर्षि वेदव्यास जी ने समाधान देते हुए कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। यदि तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो तुम्हें वर्ष की सभी 24 एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त हो जाएगा। महर्षि के वचनों का पालन करते हुए भीमसेन ने ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी का पूर्ण विधि विधान और बिना जल के व्रत किया। इस कठोर उपवास के कारण भीम अत्यंत दुर्बल हो गए और बेहोश हो गए। अगले दिन द्वादशी को विधि पूर्वक पूजा पाठ और दान पुण्य करके उन्होंने इस व्रत का प्रारंभ किया। इसी मान्यता के कारण इस तिथि को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।